पिछले हफ्ते फैसलाबाद के अंदर एक जो ताजर है, एक ट्रेडर जो है, उसने अपनी 2 बीवियां और 4 बच्चों को कत्ल करने के बाद अपनी खुद को भी गोली मारकर उसने खुदकुशी कर ली। 64% यूथ है जो इस वक्त डिप्रेशन के शिकार है। यहाँ पे आप 16 साल की 18 साल की तालीम हासिल करके कोई गारंटी नहीं कि आपको कहीं पे जॉब मिलेगी क्या नहीं। गवर्नमेंट का फोकस इसी चीज़ पे, मैं इस वक्त जो पॉलिटिशियंस देख रहा हूँ, अरबों रुपए दे के वो MP MNAs बने, कोई CM बना है और वो अब अपने पैसे पूरे करना चाहते हैं। और आज एक और वाक़या हुआ इसी मार्केट के अंदर, एक मुलाजम जो कि साथ में ट्रेडिंग भी करता था, उसने खुदकुशी कर ली। तो वजूहत यही है कि कारोबारी हालात ठीक नहीं है। ना हम जंग कर सकते हैं, ना हम उनका भी टेक्नोलॉजी में मुकाबला कर सकते हैं, जो बात साफ है। हाँ। ठीक है ना, जंग इस तरह नहीं कर सकते कि भी क्या हमारे पास सिर्फ चंद एक हथियार हैं, 1-2 चलाएंगे, उन्होंने वापसी रिएक्शन करना, उनके पास इन्वेस्टमेंट है, पैसा, उनको मसला ही नहीं है, उन्होंने एक रिएक्शन देना, हम खड़े ही नहीं हो सकेंगे ना। दोस्तों, आपने वीडियो के स्टार्ट में ही न्यूज सुन ली होगी कि पाकिस्तान के हालात कितने बदतर हो चुके हैं। एक तरफ पाकिस्तान के व्यापारी अपनी सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि भैया भारत के साथ ट्रेड ओपन करो, भारत से ट्रेड करना शुरू करो, बातचीत करो, लेकिन पाकिस्तान की हरकतें कुछ ऐसी हैं जिससे कि भारत बातचीत नहीं कर पा रहा है। और भारत की कंडीशंस पे जब तक पाकिस्तान खरा नहीं उतरेगा तब तक पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। इमरान खान ने जोश में आकर कश्मीर मुद्दे को लेकर ट्रेड बंद करवा दिया और हालात इस कदर है कि आए दिन व्यापारी अपने परिवार के साथ खुदकुशी करने की कोशिश कर रहे हैं, कई खुदकुशी कर चुके हैं। तो दोस्तों, इसी के ऊपर पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो है, आप इसे एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये वजह ये है कि जो इस वक्त मुल्क के माशी हालात हैं, हाँ। आपने इंडिया की बात की कि इंडिया के बढ़ रहे और पाकिस्तान में जो लोग जा रहे उतने पैसे नहीं आ रहे। हाँ। यहाँ से जो लोग चले गए वो अब अपने फैमिलीज भी शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा। वो जो पैसा पहले यहाँ पे भेजा जा रहा था, वो चूँकि अभी अपने फैमिलीज, अपने घर वाले वो वहाँ पे शिफ्ट करे, तो वो पैसा यहाँ पे नहीं भेजा जा रहा है। और इस वक्त जो माशी हालात है, सिर्फ यूथ नहीं, यहाँ का जो बिजनेसमैन है, यहाँ का कोई मजदूर है, मतलब हर बंदा जिसको मौका मिलता है वो मुल्क छोड़ के बाहर जा रहा है। अच्छा। यहाँ पे फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं है, चाहे आप एजुकेटेड हो, चाहे आपके साथ कोई स्किल्स हो। इवन कि हमारी जो यहाँ के इलीट है, जो यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी में लोग हैं, जो यहाँ से रिटायर हो रहे हैं या आर्मी में है या जजेस है, वो भी इस मुल्क में नहीं रहना चाहते। जिनको भी मौके मिलते हैं वो मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं। और बदकिस्मती ये है कि पहले ये लोग समझ रहे थे कि शायद वहाँ से डॉलर्स आ जाएं, अब लोग अपनी फैमिलियाँ शिफ्ट कर रहे हैं। ये बहुत ही ख़तरनाक एक सिचुएशन है पूरे मुल्क के लिए कि आज जो हम हालात इस मुल्क में देख रहे हैं, 64% यूथ है जो इस वक्त डिप्रेशन के शिकार है। यहाँ पे आप 16 साल की 18 साल की तालीम हासिल करके कोई गारंटी नहीं कि आपको कहीं पे जॉब मिलेगी क्या नहीं। गवर्नमेंट का फोकस इसी चीज़ पे, मैं इस वक्त जो पॉलिटिशियंस देख रहा हूँ, अरबों रुपए दे के वो MP MNAs बने, कोई CM बना है और वो अब अपने पैसे पूरे करना चाहते हैं। आप जो वादा करो वो पूरा करो। अगर किसी से कोई लेन देन है तो उसमें आप जो अगर सुन्नत पे चलेंगे तो वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा सिस्टम है कि जो सुन्नत के ऊपर चल रहा है या कोई ऐसा काम है? यहाँ पर तो सारी चीज़ें सुन्नत के खिलाफ चल रही हैं हमारी मार्केट में। भाई, अगर सब लोग करप्ट हो जाएं, ये निज़ाम ना चले। अच्छे लोग हैं तो निज़ाम चल रहा है, ठीक है ना। अगर करप्ट हो जाए तो ये दुनिया फना हो जाए, खत्म। अल्लाह के वली दुनिया के ऊपर है जिनकी वजह से ये बंदे ने कल खुदकुशी की है। उसने जिससे पैसे लेने थे उसको उसने वॉइस मैसेज किया कि भाई मैंने जिसके पैसे देने वो मेरे ऊपर प्रेशर डाला हुआ है, तो आप बराए मेहरबानी मेरे पैसे दें वरना मैं खुदकुशी कर लूँगा। उसने बोला कर लो भाई खुदकुशी। देखे ना, उसको नहीं पता था कि एक बंदे की जान जा रही। उससे पहले जो वाकया हुआ है, उसने भी मार्केट से पैसे लेने थे, पैसे नहीं मिले, प्रेशर में आकर उसने फिर खुदकुशी की, अपने बच्चों को भी मारा, अपनी बीवियों को भी मारा और अपनी जान भी दे दी। तो ये इतने जालिम लोग हैं यहाँ पर जो मार्केट में बैठे हैं, उनको एहसास नहीं है कि हमने लोगों के जो पैसे देने वो वक्त पे अदा करें। हाँ, यही चीज़ है। ये देखो, बंदे के पास पैसे हो, जिसके देने हैं उसको दें पैसे। अगर उस बंदे से, जिस बंदे ने इसने मुतालबा किया बंदे से, भाई मेरे पैसे दे दो, अगर वरना नहीं मिले तो मैं खुदकुशी कर लूँगा, मेरे ऊपर प्रेशर। इस बंदे के पास अगर पैसे थे तो दे देता उसको, बेचारे को, उसका मसला हल हो जाना। पैसे पास रख के, ये देखो ना, उसने नहीं पैसे दिए, मजबूरी के तौर पे उसने खुदकुशी कर ली।
अगर भैया आपके पास पैसे थे तो उसको दे देते। ये मसले का हल यही था ना, पैसों का था, होना नहीं चाहिए था ऐसे खुदकुशी का ये मसले का हल नहीं। क्या मसला का हल निकला? कुछ नहीं निकला, दुनिया से चले गया, अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फरमाए, बख्शे फरमाए। लेकिन ये कोई तरीका नहीं भाई। जिन जिन बंदों ने पैसे मजबूर किया गया ना, उसको मजबूर किया गया कि वो खुदकुशी कर ले, और उसके पास क्या हाल था, क्या करता वो? भाई इधर आप कैमरा देखो, कितने बंदे खड़े हैं, कैमरा दिखाओ जरा, कितने बंदे खड़े हैं। ये मसले का हल तो नहीं जिस हमने पैसे देने हैं, ये भाई ने पैसे देने, लेने भी है देने भी है। क्यों बिजनेस ऐसे बंदे के साथ करते हैं कि जो पहले डिफॉल्ट कर चुका है और दोबारा से आ जाता, फिर आप लोगों से यार ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬੋਲ ਕੁਛ ਨਾ ਬੋਲ। ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਇਹੀ ਹਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਆਂਦੇ ਆ, ਖਾਂਦੇ आंदे आ, यही है। इसीलिए ये मंडी अभी कम हो गई ना। देखो ना कितना इधर इतना रश था, कितनी लूम खत्म हो गई है, कितने वैसे लूमों वाले मरे हैं। मतलब यही हिसाब है। एक इंडस्ट्री है, ये फैसलाबाद की रीढ़ की हड्डी थी, लेकिन क्या खत्म हो गई है। इधर सूत्र में सट्टा चल रहा है, इसलिए वही हिसाब है ना। टमाटर महंगे हैं, लूम सस्ती हो गई। अच्छा, जैसे आपने कहा कि जितना सोच के जाते हैं कि हमने यहाँ पर ये डिग्री कर ली, हमें ये जॉब मिल जाएगी, इतना पैसा मिल जाएगा, लेकिन पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम की वजह से उन्हें अच्छी जॉब्स नहीं मिल पाती, या हमारी डिग्रियों को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। नहीं, मतलब वो हम अपने हिसाब से, अपने कंट्री के हिसाब से तो हम ये बात सोच लेते हैं, बेस्ट होते हैं वहाँ पे, लेकिन हर किसी कंट्री का क्राइटेरिया अपना ही होता है। वहाँ पे वो सोचते हैं कि मतलब इसी एक्सपेक्टेशन के साथ जाते हैं कि पाकिस्तान में जो हमको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए कि वो फ़ॉरेन में भी वही सीन होगा, लेकिन वहाँ पे सीन अपोजिट ही होता है। हर कंट्री की अपनी ही डिमांड होती है, तो इसी वजह से वो इस बात से वहाँ पे जाके उनको मतलब एक लिहाज से डिसीव ही मिलता है, ताकि वो सेटिस्फाई नहीं हो सकते, जिसकी वजह से वो रेमिटेंस नहीं भेज सकते। अगर हम पढ़े लिखे लोगों की बात करें या दूसरे लोग जो जिनके पास पैसे होते हैं, वीज़ा लेके मुल्क छोड़ के चले जाते हैं, आपको क्या लगता है कि जो मगरिब है, जो अंग्रेज़ है, पाकिस्तानियों को अच्छी जॉब्स ऑफ़र करते हैं या फिर लो लेवल की जॉब्स ऑफ़र करते हैं? साफ सारी बात है, हर मतलब कंट्री की एक अपनी वो होती है। मतलब सबसे पहले वो अप्लाई अपने कंट्री वालों को ही करेंगे, लेकिन अच्छी जॉब्स अपने मुल्क वालों के अपने मुल्क वालों के लिए देंगे। तो हमको चाहिए कि हम अपने पाकिस्तान मुल्क को ही सर्व करें। यहाँ पे ही जो भी हम अपना मतलब एक लेट्स सपोज हमने एक दरख्त उगाया है, तो हम उसका फल भी अपने मुल्क को ही देना चाहिए, ना कि वहाँ पे फ़ौरन जाके हमको देना चाहिए। इंडिया की बात कर ले, इंडिया के जो रेमिटेंसेस हैं वो बड़े इंक्रीज़, और पहले $100 बिलियन था, अब 125, और वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि ये $135 बिलियन तक चले जाएंगे। मतलब इंडियंस मुल्क से बाहर रह के भी अपने मुल्क को बिलियंस ऑफ डॉलर जो है भेज रहे हैं। उनके जो है फॉरेक्स रिजर्व के ख़जानों में बड़ी तेज़ी से जो है इजाफा देखा जा रहा है। बस मैं तो इन शॉर्ट यही कहना चाहूँगा कि मतलब पाकिस्तान को यूथ को भी चाहिए, जो यहाँ से लोग हैं अपने मुल्क को ही सर्व कर रहे हैं, ना कि अदर कंट्रीज़ को देखें कि उनको रेमिटेंसेस इजाफा हो रहा है। हमको चाहिए अपने मुल्क में ही लगा कर अपने मुल्क में इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और इस पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में आपको समझ आ चुका होगा कि पाकिस्तान के जो कंडीशन है काफी बुरी है। पाकिस्तान में व्यापारी वर्ग खास तौर पे परेशान है। सबसे बड़ी बात, अवाम के पास खर्च करने को पैसा नहीं है। अगर व्यापारी अपना माल दुबई से या फिर किसी और कंट्री से इंपोर्ट करके अपने स्टोर पे रखता भी है, तो उसको खरीदने के लिए ग्राहक नहीं है, और वो प्रोडक्ट इतना महंगा पहुंचता है कि एक नॉर्मल, एक साधारण आदमी के लिए वो सब खरीदना बहुत दूर की कौड़ी हो जाती है। तो ऐसे में पाकिस्तान के जो व्यापारी हैं ये तो घुट रहे हैं। जिनका जमाने से बिजनेस सजा हुआ था, आज वो खुदकुशी करने की तरफ है। आपने देखा कि एक व्यापारी ने अपने परिवार के साथ, अपनी बीवियों के साथ किस तरह से खुदकुशी की, इसी तरह से एक मुलाजिम ने खुदकुशी कर ली। तो ये सारे इंसिडेंट जो रिपोर्ट नहीं होते हैं, डेली कुछ न कुछ पाकिस्तान में ये सब हो रहा है, और ये सारा किया कराया, इसके पीछे का पूरा इल्जाम पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट को जाता है। पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट ने भारत के साथ दोस्ती करने के बजाय भारत में आतंकवादी गतिविधियां पालनी शुरू कर दी। आपने देखा, ट्रेड की बात तो कर रहे थे, लेकिन पुंछ हमले में फिर इन्होंने अपनी औकात दिखा दी। पुंछ हमले में एक सैनिक शहीद हो गया और 5 सैनिक घायल हो गए। तो यहाँ पर इसके रिटेलिएशन की भी तैयारी की जा रही है। वहीं दूसरी बात, ये जंग की बात करते हैं। जंग के हालात अगर होते हैं तो उनके पास चलाने के लिए एक से दूसरी बार असला नहीं होगा। भारत के पास तो पैसा है, भारत के पास अभी पावर है, तो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन भारत ने कभी भी पहले आक्रमण नहीं किया किसी भी देश पर। रिटेलिएशन जरूर करेगा अगर पाकिस्तान इस तरह की एक्टिविटीज में शामिल रहेगा, भारत के खिलाफ कोई भी एक्टिविटी करने की कोशिश करेगा। लेकिन
पाकिस्तान का मसला अभी रोटी का बना हुआ है। रोटी जब तक पाकिस्तान को मुहैया नहीं होगी, जब तक अपनी अवाम को ये बेसिक नीड्स नहीं पूरी करवा पाएंगे, तब तक पाकिस्तान का भला नहीं हो सकता। पाकिस्तान की अवाम परेशान है, युवा परेशान है। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।